Good morning, Class 6th students. We are on chapter number 3, Motions of the Earth, and this chapter is related to a geography portion. And in this class, we are going to cover this chapter by completing question number E, long answer type questions. So, there are 4 questions in this chapter. Let's start with question number first. Differentiate between the summer and winter solstice. सो समर एंड विंटर सॉलिस्टिक हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं. एक बार इस डायग्राम की हेल्प से देख लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर यहाँ सन है एंड हम यहाँ पर पोजीशंस देखेंगे अर्थ की समर सॉलिस्टिस में एंड विंटर सॉलिस्टिस में. सो समर सॉलिस्टिस में जो अर्थ है वो टिल्टेड पोजीशन में तो हमेशा ही अर्थ रहती है. तो समर पोजीशन में जो अर्थ है उस पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की साइड जो सन रेज हैं वो सीधी पड़ती हैं एंड सदर्न हेमिस्फेयर की साइड में जो रेज हैं वो तिरछी पड़ती हैं. तो हम लोगों ने कल देखा था यहाँ पर जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ पर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात क्यों होती है, क्योंकि ये जो एरिया है वहाँ पर हर टाइम सन की जो रेज हैं वो पड़ती रहती है. और यहाँ पर 6 महीने की रात क्योंकि अप्रॉक्स 6 महीने तक यहाँ पर सन रेज नहीं पड़ती. अब ये इक्विनॉक्स के टाइम पर क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में दिन और रात बराबर, क्योंकि हमने इसको भी सीधा करके इसलिए रखा है ताकि पता चले दिन और रात की जो टाइम पीरियड है दोनों बराबर है. बट इन दिस विंटर सॉलिस्टिक जो सन की रेज हैं वो सदर्न हेमिस्फेयर पे ज़्यादा पड़ती हैं एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे कम. सो नाउ अब सदर्न हेमिस्फेयर में 6 महीने का दिन होगा एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 6 महीने की रात होगी. So now point number first, the summer solstice occur when the sun shines overhead at the Tropic of Cancer. This is the day when the North Pole is tilted closest to the sun, making it the longest day for those living in the northern hemisphere. So as we can see, northern hemisphere में सन डायरेक्टली चमक रहा है और अब यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब सीधे चमकेगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो सबसे बड़ा दिन होगा. द समर सोलिस्टिस अकर एवरी ईयर ऑन 21 जून. समर सोलिस्टिक मीन्स जब जो सन है वो वर्टिकली सीधा चमके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. एज वी ऑल नो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फेयर. ड्यूरिंग द समर सोलिस्टिस ऑल डेज आर लॉन्गर दैन 12 आवर्स. मतलब समर सोलिस्टिस के टाइम पर जो दिन है वो 12 घंटे से ज़्यादा होता है. सबसे बड़ा दिन होगा तो 12 घंटे इन द सेंस कि जो दिन है वो 13-14 घंटे के अराउंड होता है. Now winter solstice occur when the North Pole farthest from the sun, making it is the shortest day of the year. At the winter solstice, the sun lies directly over the Tropic of Capricorn. So summer solstice में सन डायरेक्टली पड़ती है उसके लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. विंटर सोलिस्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है. अब यहाँ पर सन रेज ज़्यादा होंगी और यहाँ पर सीधे सन चमकेगा. नाउ पॉइंट नंबर 2, द विंटर सोलिस्टिस फॉल्स बिटवीन 21st एंड 22nd दिसंबर. मीन्स 22nd हम दिसंबर बोलेंगे एवरी ईयर. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22nd दिसंबर. इन द विंटर सोलिस्टिस ऑल डेज आर शॉर्टर देन 12 आवर्स. सो यहाँ पर इंडिया की पर्सपेक्टिव में बात हो रही है. जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे चमकेगा तो हमारे यहाँ 12 घंटे से ज़्यादा दिन होगा. बट जब सन सदर्न हेमिस्फेयर पे ज़्यादा चमकेगा तो हमारे यहाँ 12 घंटे से ज़्यादा रात होगी. मीन्स 13-14 घंटे की. तो इसीलिए तो गर्मियों में दिन बड़ा होता है. 7, 7:30 या 8 बजे तक भी अंधेरा नहीं हो पाता है. वहीं अगर सर्दियों की बात करें तो 6 बजे एकदम शाम हो जाती है. क्यों? क्योंकि सन की रेज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे गर्मियों के टाइम सीधी पड़ती हैं तो दिन ज़्यादा लंबा होता है. और जब विंटर सोलिस्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे सन की रेज तिरछी पड़ती हैं, इस तरीके से पड़ती हैं तो हमारा जो रात है जो जल्दी हो जाती है.
Now question number second, why does the southern hemisphere experiences winter and summer solstices in different times than that of the northern hemisphere? Now because of the tilt of the earth on its axis 23.5 degree जो earth झुकी हुई है, when the north pole is tilted towards the sun, the northern hemisphere experiences summer solstice. जब northern hemisphere tilted है, अर्थ हमारी tilted है 23.5 डिग्री पर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में north pole is tilted towards the sun, as we know ये रहा north pole और it is tilted towards the sun. The northern hemisphere experiences summer. तो जब ये पार्ट जो है अब समर एक्सपीरियंस करेगा, गर्मी महसूस करेगा. At this time, since the south pole is tilted away from the sun, the southern hemisphere experiences winter solstice. और बात सीधी सी है, जब यहाँ सर्द गर्मी पड़ रही है तो यहाँ क्या पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी. तो जब समर सोलिस्टिस ऊपर है तो यहाँ समर होगा और नीचे विंटर होगा. That is why when it is summer in the northern hemisphere, it is winter in the southern hemisphere. It is because the earth is tilted on its axis. बिल्कुल सीधी सी बात है, जब northern hemisphere में summer होगा तो southern hemisphere में winter होगा, because earth अभी इस position में tilted है कि उसकी रोशनी जो है जो earth की sun की जो rays हैं वो northern hemisphere पे पड़ रही हैं. Point number 3, how does the phenomena of season occur? Seasons happen because of the earth axis is tilted at an angle of about 23.4 degree. यहाँ पर 5 degree आना चाहिए था. You have to write down 23.5 degrees, and the different parts of earth receive more solar energy than others. Earth's orbit around the sun is elliptical. Seasons are caused by the earth's axial tilt and temperature and nature's processes are affected. So कल हम लोगों ने एक वीडियो देखा था जिसमें अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड. ये देखिए यहाँ पर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो ये क्या करती है, अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है. अभी इस तरीके से पोजीशन है, मीन्स सदर्न हेमिस्फेयर पे ज़्यादा लाइट पड़ेगी. अब क्या हो गया, अब दिन और रात बराबर हो गए. अब क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा लाइट पड़ रही है, अब क्या हो गया, दिन और रात बराबर हो गए. तो अर्थ की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती रहती है, जिस वजह से जो सीजन्स हैं उनका फिनोमेना होता है. कहीं पर सोलर एनर्जी ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर कम पड़ती है, और ये एलिप्टिकल है. तो सीजन्स उसके एक्सियल टिल्ट मीन्स इसके झुके हुए होने की वजह से अफेक्टेड होते हैं. टेम्परेचर अफेक्टेड होता है, नेचर्स प्रोसेस अफेक्टेड होते हैं. ये देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, ये सन है, सन की रेज ये 6 पूरे 1 साल एलिप्टिकल ये रहा. ठीक है, तो हमने इसको हाफ पोर्शन में बांट दिया है. तो समर कब होगी, जब हमारा जो सन रेज है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर पड़े, और वहीं यहाँ पर ये अभी मान लिया. ठीक है, अब ये घूम के इधर आ गया, तो घूम के इधर आने की वजह से हमने पोजीशन चेंज कर ली. अब क्या है, सन की रेज कहाँ ज़्यादा पड़ेंगी, सदर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा पड़ेंगी. ये क्लियर पोजीशन है. यहाँ पर हमने देखा, यहाँ 21 जून आएगा. अब देखिए यहाँ पर ये सीधा अभी ऐसे टिल्टेड है, जब भी ऐसे आ जाता है तो ये इस तरीके से उधर, फिर उधर जाएगा, इधर उधर. तो क्या है, एलिप्टिकल ऑर्डर में अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन लगा रही है. यहाँ पर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा दिन, यहाँ आया तो दिन और रात बराबर, यहाँ आए तो सदर्न हेमिस्फीयर में दिन जो सन की रेज है वो ज़्यादा पड़ेंगी, और जब वापस आते हैं तो दिन और रात बराबर. तो ये चक्कर चलता रहता है, और इसकी जो लाइट है, सन की जो रेज हैं, अलग अलग जगह पर कभी ज़्यादा कहीं कम पड़ती है. दैट्स वाई हम लोग सीजन्स एंड टेम्परेचर को अलग अलग महसूस करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. रोटेशन, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. रोटेशन मतलब अर्थ का अपने एक्सिस पर डेली बेसिस पे घूमना, उसे हम रोटेशन कहते हैं. नाउ रिवॉल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द सन अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ इज कॉल्ड अ रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन मतलब अर्थ का सन के एक ईयर में चक्कर लगाना, दैट इज नोन एज रिवॉल्यूशन. द अर्थ कम्प्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर्स. बिल्कुल एक दिन में अर्थ अपना पूरा चक्कर लगा लेती है अपने ओन एक्सिस पे. वहीं रिवॉल्यूशन की बात करें, द अर्थ कम्प्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 365 डेज. और अर्थ एक जो चक्कर है सन का वो कितने दिनों में लगाती है, 365 डेज में. सो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3,
4 का फर्स्ट पॉइंट किया। समर एंड विंटर सोलिस्टिस में हम लोग डिफ्रेंशिएट यहाँ कर चुके हैं, सो उसे हम रिपीट नहीं करेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स 1 2 3 4 का फर्स्ट in your geography copy. Thank you.